जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. अक्षय तृतीयेच्या निमित्ताने आज विशेष राजमंत्राचा हा कार्यक्रम तुमच्या समोर घेऊन येताना मला खूप खूप आनंद होतोय. प्रेक्षकांचीच अशी मागणी होती की अक्षय तृतीयेसारखा महत्त्वाचा दिवस 3.5 मुहूर्तांपैकी एक दिवस आणि त्या दिवशी पंडित राजकुमार शर्मा यांच्याबरोबर संवाद साधण्याची अनेकांची इच्छा होती आणि म्हणून हा कार्यक्रम खास करून आज आपण करतो आहोत. आणि पंडित राजकुमार शर्मा आपल्याबरोबर नेहमीप्रमाणे आलेले आहेत आणि जसं मी म्हटलं तुम्हाला संवाद साधायचा आहे आज त्यांच्याशी. जो आमचा टोल फ्री क्रमांक आहे तो स्क्रीनवर येतो आहे. तुम्ही फोन करून पंडितजींना प्रश्न विचारू शकता. त्यांच्याशी थेट संवाद आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं साधू शकता. शुरुआत मात्र मी करणार है. पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अक्षय तृतीया के खास शो में. हरिओम. हरिओम. कोई भी खास दिन होता है हमेशा आपको पता है मैं कहती हूँ कि आपकी कुछ मंत्रवाणी से उसकी शुरुआत होनी चाहिए. तो आज तो अक्षय तृतीया का दिन है तो पंडित जी शुरुआत कुछ मंत्रोच्चारण से ही होनी चाहिए. बिल्कुल. देखिए, मंत्र और तंत्र जीवन का एक ऐसा भाग है जिससे आप निकल नहीं सकते. आप उसके अंदर जब तक इस कार्मिक बॉडी में हैं उसमें आपको तंत्र और मंत्र लगता रहता है, चाहे आप देश में हो या विदेश में हो. भाव की बहुत विशेषता होती है. आपके जीवन में भाव है तो आपका जीवन है. इसलिए भाव को कभी मरने मत दीजिए. भाव ही पॉजिटिव है, भाव ही नेगेटिव है. इसके अंदर पॉजिटिव कैसे रहना है ये बहुत ज़रूरी है. अब आपने मंत्र की बात की तो मित्रों आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि हम हर कार्य से पहले स्वास्तिक बनाते हैं, गणपति की आराधना करते हैं. और आपको एक विशेष जानकारी देता हूँ कि भगवान गणपति जो थे, गौरी गणेश जिनको बोलते हैं, उन्होंने जब महाभारत लिखने का आरंभ किया वो दिन भी अक्षय तृतीया थी. अच्छा, ये तो खास विशेषता हुई. हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप तक मैं पहुंचाता हूँ. बिल्कुल. और ये जानकारी हमें थी भी नहीं तो बहुत अच्छा लगा सुनकर. ये एक ऐसा दिन है जिस दिन गणपति बप्पा ने महाभारत लिखना आरंभ किया. ऐसा युगों युगों से ये बात चली आ रही है. तो इसलिए गणपति बप्पा को ही सबसे पहले, क्योंकि मंगल मूर्ति, वाणी, बुद्धि के विनायक तो वही हैं और हमारे महाराष्ट्र के कुलदेव भी हैं. महाराष्ट्र के सबसे पूजनीय देव माने जाते हैं. तो मंत्र का उच्चारण ऐसा है कि गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिथ जम्बू भक्षणम् ओम गजाननं फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि गणेशाय नमः. उमा के पुत्र गणपति बप्पा, आप हमारे जीवन में सुख लाइए. गजाननं भूतगणादि सेवितं कपिथ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम. तो मंत्र का अर्थ ही भी यही है कि आपके नाम मात्र से सब शोक जो हैं वो खत्म हो जाते हैं और मंगल का आगमन होता है. अक्षय तृतीय एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें मंगल का आगमन होता है. एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें कभी भी अमंगल नहीं होता है. तो गणपति बप्पा की आराधना से ये कार्यक्रम हमने आज शुरू किया. जी पंडित जी, जैसा आपने बातों बातों में कहा, शोक जो है सबका है हट जाए जिंदगी से. और अक्षय तृतीया के इस विशेष शो में हम ये भी जानेंगे कि 12 राशियों के लिए ये दिन कैसे गुजरने वाला है. लेकिन उससे पहले आपसे ये भी जान ले कि अक्षय तृतीया का महत्व क्या है और हमें वो कैसे मनानी चाहिए. देखिए, अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी खात्मा नहीं होता, जो कभी नष्ट नहीं होता. अक्षय, क्षय ना होने वाला. और आज वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन ये अक्षय तृतीया का मुहूर्त पड़ता है. एक ऐसा मुहूर्त जिसमें आप अपने घर का वास्तु पूजन कर सकते हैं, ऑफिस का उद्घाटन कर सकते हैं, बच्चे का नामकरण कर सकते हैं, कोई अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं. इस दिन जो भी चीज़ आप खरीदते हैं उसका क्षय नहीं होता, वो अमर रहती है, आपके जीवन तक आपका साथ देती है. विवाह कर सकते हैं. और इसी के साथ में ऐसा भी कहा गया है रुजुता जी कि अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जब इस विश्व को भगवान ने रचा. क्योंकि अक्षय तृतीया का सबसे बड़ा संबंध जो है
भगवान विष्णु से है। इस पूरी सृष्टि की रचना भी वेदों में लिखा गया है कि आज ही के दिन हुई है। इसलिए अक्षय तृतीया का मुहूर्त जो है ये 3.5 और 6 मुहूर्त माने जाते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज, कल और परसों सुबह 6:28 तक अक्षय तृतीया का मुहूर्त है। अच्छा, मतलब 3 दिनों तक अक्षय तृतीया हम मना सकते हैं। जो हैं। मुहूर्त है वो 3 दिनों का है। यस। मगर विशेषतर इसका जो ऐसा कह लीजिए कि इस त्योहार को मनाने में, उसकी पूजा पाठ करने में 28 तारीख को सुबह 10:29 के समय आप नवग्रह पूजन, उपवास रखिए, नवग्रह पूजन करिए और कोई ऐसा प्रण लीजिए जो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहे। तो अक्षय का मतलब आप समझ गए कि जो कभी क्षय नहीं होता। इसलिए उस दिन पर्टिकुलरली लोग बहुत सी वस्तुएं खरीदते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन आप अपने माता पिता के चरण छुएं और अपना पितृ तर्पण जरूर करें। उससे आपको धन लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा और पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। और पंडित, जो और एक विशेषता अक्षय तृतीया की है जो आपसे हम जानना चाहेंगे, आपने कहा कि गणपति जी के उसके साथ उसका क्या संबंध है। आपने कहा महाभारत के साथ, आपने कहा कि उन्होंने महाभारत रचना की जो रचना थी लिखनी शुरू की। जी हाँ, बिल्कुल शुरू की। लेकिन क्या कृष्ण भगवान से भी अक्षय तृतीया जुड़े हुए हैं? और दूसरी बात, क्या परशुराम जयंती भी आज होती है, तो उसका क्या संबंध ताल्लुकात है? देखिए, विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम माने जाते हैं। तो भगवान परशुराम का जन्म भी आज ही के दिन हुआ। उन्होंने इस पूरे विश्व को राक्षसों से मुक्त कर दिया था। एक ऐसे स्वरूप में उन्होंने, जिन्होंने अपना खंडा लेकर, अपनी तलवार लेकर पूरे इस विश्व से राक्षसों को खत्म कर दिया था। और परशुराम जयंती के दिन पर्टिकुलरली जो योद्धा हैं, हमारे जितने भी पुलिसकर्मी हैं, बॉर्डर पे काम करने वाले लोग हैं, वो भगवान परशुराम की आराधना उनको करनी चाहिए। परशुराम जी के साथ इसका संबंध हमने आपको बताया। और आपने जो पूछा, ये बहुत ऐसी जानकारियां हैं जो आपको कहीं नहीं मिलेंगी। परशुराम जयंती है, ये आम बात है, मगर भगवान कृष्ण के साथ इसका क्या संबंध है वो देखिए। जब पांडव जो थे वनवास को चले जाते हैं, एग्जाइल यानी वनवास को चले जाते हैं, तो वनवास के समय भगवान कृष्ण से पांडव जो हैं वो बोलते हैं कि हम जिएंगे कैसे, हम किस तरह अपना निर्वाह करेंगे। तो भगवान कृष्ण जो है उनको एक बहुत बड़ा कटोरा देते हैं। जो उस कटोरे को जब वो अर्पित करते हैं, वो अक्षय तृतीया ही के दिन अक्षय मुहूर्त होता है। अच्छा। और ये वरदान देते हैं कि इस कटोरे को जब तक आप अपने साथ रखोगे, जो भी इससे आप मांगोगे वो अक्षय होगा और उसकी आपको प्राप्ति होगी। ये हमेशा आपको आपके निर्वाह के लिए भोजन प्रदान करेगा। तो वो कटोरा भी उसी दिन, अक्षय तृतीया ही के दिन, भगवान कृष्ण ने पांडवों को वनवास जाने से पहले दिया। क्या बात है। तीसरी बात, द्रौपदी को सौंपा था वो थाली उन्हें। बिल्कुल बिल्कुल, द्रौपदी को अर्पित किया था। जी हाँ। तो वनवास में भी भगवान ने अक्षय मुहूर्त के दिन उनको एक ऐसा वरदान दे दिया। बहुत बढ़िया। तीसरा, सुदामा अक्षय तृतीया के दिन भगवान कृष्ण को मिलने आते हैं। अच्छा। हाँ। और जब वो भगवान कृष्ण की महिमा देखते हैं, वहाँ पे उनकी अनुकंपा देखते हैं कि मैं गरीब हूँ तो भी ये राजा होने के बावजूद भी मुझे मित्र की भांति गले लगा रहा है, और भगवान कृष्ण जो है उसको बोलते हैं कि तुम मेरे लिए तांदुल लाए हो तो मुझे दो। मगर वो हिचकिचाता है सुदामा, क्योंकि गरीब है, और निकाल कर भगवान जो है वो आप खाने लग जाते हैं। तो आप देखिए, मगर वो इतना हिचकिचाता है कि वो वहाँ पर ठहर नहीं पाता। तो भी भगवान उसको अपनी गद्दी पे, अपने सिंहासन पर बिठा के उसका पाद पूजन करते हैं। मगर वो ये सोचता है कि इतना बड़ा मेरा मित्र है, मैं इससे कुछ मांगूंगा नहीं। एक ब्राह्मण आदमी का स्वाभिमान, सुदामा ब्राह्मण थे, स्वाभिमान बहुत बड़ा होता है, मगर वो तो भगवान थे, वो समझ जाते हैं। उसी अक्षय तृतीया के दिन उन्होंने सुदामा के चावल खाने के बाद में सुदामा को वरदान दिया। और आपने देखा होगा कि जब सुदामा अपने शहर जाते हैं, अपने नगर जाते हैं, तो वहाँ पर उनके बच्चों की पोशाक और वहाँ पे उनका महल देखकर वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि आज मेरे मित्र ने मेरे ऊपर
कितना बड़ा उपकार किया। तो मित्रों, ये अक्षय तृतीया ही है जिसमें आप अपने माता पिता से, अपने गुरुवर से, अपने भगवान से जो भी वरदान मांगेंगे वो अक्षय होगा। अपनी बुराइयों को बाहर निकाल फेंकिए। अगर आज के दिन आप बुराइयों को बाहर निकालेंगे तो आपकी अच्छाइयां अक्षय हो जाएंगी। इस विश्व में शांति हो, इसके लिए भी मैं प्रार्थना करूं। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छा लग रहा है ये सब बातें जब आप हमें बता रहे हो, क्योंकि ये समय के अनुसार अब ये सब बातें हैं हम भूल चुके हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब आप दोबारा एक बार सुनते हुए। लेकिन आपण जसं म्हटलं होतं, प्रेक्षकांनी आज संवाद साधायचा आहे पंडितजींशी, आणि त्याप्रमाणे अप्पासाहेब झांजुर्णे यांनी पुण्याहून आपल्याला फोन केलाय, तर आधी त्यांच्याकडे जाऊया। अप्पासाहेब, तुमचं खूप खूप स्वागत आहे या कार्यक्रमात, आणि तुम्ही पंडितजींशी बोलू शकता, त्यांना प्रश्न विचारू शकता। पंडित जी वंदन। बहुत बहुत आशीर्वाद अप्पा साहेब, भगवान आपको हमेशा प्रसन्न रखे। बोलिए। माझी जन्म तारीख आहे 31 मार्च 1955। बर, ठीक है। संध्याकाळी 4:23 हाँ, बोलिए बोलिए। मेरे पास आपका जन्म तारीख है अप्पा साहब। आप इस शो के बहुत बड़े फॉलोअर हो, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन भी करता हूं। जिन्होंने ऐसे फोन इन शो की विनती की थी उनमें से एक है। हाँ, जिन्होंने ये कहा कि आप एक फोन इन शो करिए। अप्पा साहब बोलिए, क्या सवाल है आपका? आपका कुंडली और पूरा है। 31 मार्च 1955। मेरे पास सब कुछ है आपका, बताइए। हाँ, आप सवाल पूछिए। मुझे पहले धन्यवाद देना है, और जो संजय मामा शिंदे आप जो बोले थे वो अध्यक्ष बने जिला परिषद के। क्या बात है, धन्यवाद धन्यवाद। आपका धन्यवाद देना है। और मेरा जो वैयक्तिक है, हाँ, जो पैसा वापस आप बोले थे आएगा, वो अभी तक नहीं। देखिए, जो अभी आपकी शुक्र की महादशा चल रही है अप्पा साहब, और मिथुन राशि है आपकी, ऐसा समझ लीजिए जो कार्य आपका नहीं हुआ है वो 2 अगस्त 2017 से पहले हो जाएगा। आप जब से इस शो के साथ जुड़े हो, आपकी काफ़ी उन्नति हुई है, आपको भी इस विषय में पता है, और भगवान ने आपको वरदान दिया है, आशीर्वाद दिया है। इस शो के माध्यम से आपकी आधी बीमारियां दूर हुई हैं। मगर जो प्रश्न आपने पूछा है वो अगस्त से पहले पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। पेढे घेऊन नक्की यायचे आपल्याकडे। बोलिए। हाँ जी, बिलकुल। अप्पा साहेबांच्या शंकेचं निरसन झालं असणार आहे। पंडितजीने त्यांना ठोसपणे सांगितलंय की लवकर तो घोडा मैदान जवळ आहे आणि त्यांना फळ नक्की मिळणार आहे। हेमा वर्मा आपल्या आणखी एक प्रेक्षक आपल्याशी जोडल्या गेल्यात। हेमा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। आप जी बताइए, पंडित जी आपका सवाल सुन रहे हैं। जी हेलो पंडित जी, प्रणाम। जी जी, अखंड सौभाग्यवती भव। बोलिए। जी, मेरा विवाह में है ना बहुत प्रॉब्लम चल रही है, अड़चन चल रही है। डेट ऑफ बर्थ विवाह हुए हुए मुझे 4 साल हो गया है। डेट ऑफ बर्थ क्या है? जी 7 फरवरी 1990। किसका डेट ऑफ बर्थ है ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है। अच्छा, नमस्कार। हाँ, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ जी, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? मेरे विवाह में अड़चन है। अच्छा, विवाह अभी नहीं हुआ है। सॉरी, मैंने आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दे दिया, मगर नहीं, विवाह हुए 4 साल हुए हैं और वो कह रहे हैं उसमें कुछ समस्याएं और कठिनाइयां चल रही है। अच्छा, देखिए 7/2/90 बुधवार का जन्म है आपका, मिथुन राशि है, शुक्ल पक्ष। मेरा समय 11:30 है। हाँ, मैंने चेक कर लिया, मिथुन राशि है ना आपकी। जी। हाँ, अभी आपकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, राहु और सूर्य इकट्ठे बैठे हुए हैं। ये जो विवाह का अड़चन है, इसमें बहुत ज़्यादा सफलता के योग नहीं बनते हैं। आप ये समझिए कि अभी आप अपने पति से अलग रह रही हैं कि इकट्ठे रह रहे हैं? नहीं, अलग ही हैं। हाँ, और ये अलग होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ऐसा है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आप उनके साथ शादी करके प्रसन्न नहीं रही, दुखी ही रही वहां पर जब जितने दिन भी रही। हाँ, तो इसलिए ये परेशानी से निजात डालने के लिए आप कोर्ट का सहारा ले सकती हैं। मुझे इसमें नहीं, उन लोगों ने वैसे केस फाइल भी किया हाँ, है। तो मुझे दिखता ही नहीं है बेटा कि इसमें आपकी कुंडली में द्विविवाह योग हैं, 2 विवाह का योग बनता है। आप कृपया इस बात का अनुसरण करें, और हो सके तो एक मूंगा जरूर पहने, और समय मिले तो हमारे कार्यालय में आकर कुछ सलाह ले लें आप। धन्यवाद। जी जरूर। कभी कभी कुंडली भी कुछ चीजें कह जाती है हमारे बारे में। हाँ, क्योंकि दिखता ही नहीं है कि यहाँ पर इनको कोई विवाह में सुख मिला है। पहले इस विवाह में वहाँ पे प्रताड़ित हुई हैं, और इस प्रताड़ना की वजह से वो कभी आदमी सोचता है ना कि हमारा जो देश है वो स्त्री प्रधान देश है,
पुरुष प्रधान पुरुष देश प्रधान। है, तो स्त्री जो है वो सोचती रहती है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सुधरेंगे। मगर मैं यहाँ पर एक बात ध्यान से आपको सबको आगाह करना चाहता हूँ कि जीवन जो है वो स्त्री के बिना अधूरा है। हमारे अक्षय तृतीय में भी और मनुस्मृति जो हमारे देश, हमारे हिंदू और इवन मुस्लिम्स की किताबों में भी कि नारस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी की पूजा, नारी का सम्मान करने से आपके जीवन में विशेषता आएगी। इसलिए अक्षय तृतीय के मुहूर्त पर आप एक वरदान लें, एक अपने आप में एक सोच लें कि आप कभी भी किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करेंगे। स्त्री से लक्ष्मी और पद्मावती आती है। बिल्कुल। अगर आप स्त्री का सम्मान नहीं करेंगे तो आप जीवन भर दुखी रहेंगे। बिल्कुल। दो हमारे दर्शक हैं जो हमसे जुड़ चुके हैं, तो उनसे बात करते हैं। अनिल वाघमारे पुण्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय। अनिलजी, तुमचा प्रश्न तुम्ही थेट पंडितजींना विचारा, ते आपलं म्हणणं ऐकून घेत आहेत। हा, पंडितजी। हाँ, नमस्कार नमस्कार। पंडित नमस्ते, पुण्यावरून बोलतोय, तुमचा शिष्य सर अनिल वाघमारे। हो 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 हो, बोला बोला। आता मी संधी घेतो, मला असं म्हणायचं सर, मी आता 14/2/1957। हा बरोबर, करेक्ट। हा बोला, काय आपला प्रश्न काय बोला। माझा प्रश्न असा आहे की मी आता 10 वर्ष संघटनेचा अध्यक्ष आहे युनियनचा। बरं। तर पुढे आता मला 1 वर्षापूर्वी मी आता रिटायर झालो, पण अध्यक्ष पदावर आहे, तर पुढे मी पॉलिटिक्स मध्ये जाऊ का कल्चर मध्ये जाऊ? कर्क राशि म्हणजे पॉलिटिक्स से आप पीछे हट ही नहीं सकते। और वैसे भी आप वहाँ पे रमेश जी के साथ जुड़े हुए हो, आप उनके मित्र हो। रमेश भागवे वहाँ के अध्यक्ष हैं और मंगल की महादशा चल रही है 7/3/2019 तक। 7/3/2019 तक अनिल वाघमारे, आपको मैं या तो संगठन के साथ जुड़ते देखता हूं या उपाध्यक्ष या जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस का बनते हुए देखता हूं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान आपकी हर मनोकामनाएं पूरी करे जी। असं काही चांगलं ऐकायला मिळालं तर आम्हालाही बरं वाटतं आणि म्हणूनच हा कार्यक्रम आहे। उज्ज्वल पाटील, कारण आपल्याकडे आता वेळ कमी उरलाय, जास्तीत जास्त प्रेक्षकांचे फोन कॉल घेण्याचा प्रयत्न करूया। उज्ज्वल पाटील जालन्याहून त्यांनी आपल्याला फोन केलाय। उज्ज्वलजी, तुमचा प्रश्न विचारू शकता। हॅलो, नमस्कार पंडितजी। हाँ, आपला डेट ऑफ बर्थ आणि प्लेस ऑफ बर्थ आणि टाइम ऑफ बर्थ सांगा। 25/4/99। 25/4/99 आणि वेळ? हॅलो, हा, वेळ सांगा। वेळ माहित नाही। 99। हा, 99। हाँ, बरं, आणि ठिकाण सांगा आणि मग तुम्ही प्रश्न विचारा। हॅलो, हा, प्रश्न विचारा उज्ज्वल। आता मी 12th एक्झाम दिली आणि आता नीट देणार आहे आता 7 तारखेला, तर त्याच्याबद्दल थोडं विचारत होतो। सिंह राशि मध्ये 7.5 संपली है। 7.5, हो, बरोबर। आपकी 7.5 खत्म हो चुकी है सिंह राशि में। इस वक्त आपकी शुक्र की महादशा लगी हुई है। इंजीनियरिंग में जाने के आपके योग बनते हैं। 2017 जुलाई से पहले नीट में आपको अच्छे मार्क्स के साथ में एडमिशन किसी अच्छे कॉलेज में मिल जाएगी। कोशिश करिए कि आप गुस्सा बहुत करते हो, अपने गुस्से को शांत रखें, क्योंकि सिंह राशि और सिंह लगन पुलिस में भर्ती होने के आगे आपके योग बन सकते हैं। कोशिश करें कि कोई पुलिस का बड़ा एग्ज़ाम दें, मगर इंजीनियरिंग भी साथ साथ में करने के योग बनेंगे। नीट में अच्छे कॉलेज में एडमिशन होती हुई दिखाई देती है। आणि खूप खूप शुभेच्छा आमच्यातर्फे सुद्धा तुमच्या पुढच्या, कारण कारकिर्दीला नवीन सुरुवात तुम्ही करणार आहात। खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला आणि चांगलं भविष्य पंडितजींनी तुमच्यासाठी सांगितलंय। भवितव्य उज्ज्वल आहे तुमचं। पंडितजी, नाव पण उज्ज्वल आहे। म्हणूनच मी म्हटलं। बोला। पंडित जी, ये तो हुआ, लेकिन हम कई बार कहते हैं कि अक्षय तृतीया 3 मुहूर्तों में, 3.5 मुहूर्तों में से एक मुहूर्त है, और सोना हम खरीदते हैं इस दिन में, तो इससे ये जो जुड़ा हुआ है, क्यों सोना या फिर कोई मेटल खरीदना चाहिए हमें अक्षय तृतीया के दिन? देखिए, आपको इस बात जानकर हैरानगी होगी कि सोना धातुओं में सबसे पवित्र धातु मानी जाती है। और सोना एक ऐसी धातु है कि जब आपके पास आ जाती है तो आपको ऐसे लगता है कि आपके जीवन में एक अमूल्य रत्न आ गया। सोना रत्नों में एक ऐसा रत्न भी माना जाता है और ये ऐसी धातु भी है। सोना शुद्ध और पवित्र धातु होने की वजह से आप खरीदते हो, और इसका क्षय ना हो, आपके जीवन में सोना और सोने जैसा ऐश्वर्य आता रहे, इसलिए सोना खरीदा जाता है।
चाहे 1 ग्राम सोना खरीदें, सोना खरीदने से आपके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य आएगा। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा। बिलकुल. आनंद ढोणे यांनी आपल्याला पुढचा फोन केलाय. पुण्याहून ते आपल्याशी जोडले गेले आहेत. आनंद ढोणे, आनंद, तुमचा प्रश्न तुम्ही विचारू शकता. पंडितजी ऐकतायत. संपला त्यांचा कनेक्शन. ओके. त्यांना बराच वेळ थांबावं लागला ऍक्च्युली आणि त्यामुळे ही समस्या उद्भवली असेल. आपण मध्ये बोलत होतो त्या ह्याच्यात तो फोन डिस्कनेक्ट झाला. आणि दरम्यान आणखी एक फोन कॉल आपल्याला जो आलाय कैलास मोकाशी, पुण्याहून. आज बरेच सारे प्रेक्षक आपला शो बघतायत पंडितजी. कैलासजी, तुमचा प्रश्न विचारू शकता. मॅडम नमस्कार पंडितजी. नमस्कार सर, माझं नाव कैलास मोकाशी. डेट ऑफ बर्थ सांगा. माझी 14/6/1971. 14/5/1970. 71. हाँ 71 शुक्रवार. हो. वेळ वेळ सकाळी 9:15. हाँ शुक्रवार जन्म झाला आपला. और शुक्रवार के दिन ही अक्षय तृतीया है. धनु राशि 7:30 का आरंभ हुआ है. आपका सवाल पूछिए, कोई भी एक सवाल पूछिए. सर मेरा वो ट्रैवल ऑफिस का है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है. बिझनेस मध्ये प्रॉब्लेम सुरू आहे. मैंने आपको शुरू में ही बोला कि धनु राशि के ऊपर 7:30 चल रही है. राहु की महादशा में ध्यान रखिए, राहु की महादशा में, राहु आपकी महादशा आपकी शुरू हुई है 2014 से. और इस वक्त एक मिनट, मेरी तो कुंभ राशि आती है सर ना. नहीं, कुंभ राशि. हाँ, मेरे पत्रिका पर तो कुंभ राशि. मिथुन लगन है आपका, आपकी धनु राशि है, कुंभ राशि नहीं है. 14/5/1971. आप डेट ऑफ बर्थ आप वापिस बताइए. 14/6. नहीं, इट्स माई मिस्टेक, सॉरी फॉर दैट. हाँ 14/6/1971 सोमवार. जब मैंने शुक्रवार बोला तभी मुझे रोकना चाहिए था आपने. हाँ आपकी सही है, आपकी कुंभ राशि है, सही आपने बोला कुंभ राशि है. और कुंभ राशि इस वक्त आपकी शनि की महादशा चल रही है. ओके. और शनि की महादशा, शनि तो आपका उत्तम है, शनि आपको खराब नहीं करेगा. चिंता मत, बहुत ज्यादा चिंता मत करिए. 2 अगस्त से ये कर्क लगन है, बाउंस बैक करेगा. और जो प्रॉब्लम्स ऑफिस में चल रही हैं वो 2 अगस्त तक रहेंगी. हो सके तो शनिवार वाले दिन कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ें, आपकी माता जी को प्रणाम करें, अपने आप सब सही हो जाएगा. ओके. मेरा बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है. हाँ बिजनेस में अभी प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि शनि के घर में सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है. हर तरफ से त्रास ही त्रास है, ना पैसा आ रहा है ना काम बढ़ रहा है. हाँ सर. हाँ ओके, बराबर है सर. हाँ आगे चलिए. बिल्कुल पंडित जी, समय हो चुका है कि आज हमें यही रुकना पड़ेगा, समय के लिए की पाबंदी है हमें. लेकिन बहुत अच्छा लगा आज अक्षय तृतीया के बारे में आपसे जानकर. कुछ चीज़ें जो हम भूल भी चुके थे वो जानकर, और दर्शकों के साथ जुड़ गए आज हम इस शो में, इसलिए भी बहुत अच्छा लगा. तो बहुत बहुत शुक्रिया आज शो में हिस्सा लेने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. वेळाभावी आज कार्यक्रमात इथेच थांबतोय, पण तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र.